जो संसार दृश्य है, जो इंद्रियों का विषय है, विषय इंद्रियों को नहीं जानता, इंद्रियों से विषय जाने जाते। इसी तरह इंद्रियां बहरे हैं, अंधे हैं, तो आँखों को नहीं पता चलता अंधापन, कानों को नहीं पता चलता बहरापन। कान जरूर बहरे हो गए, आँखें ठीक नहीं हैं, लेकिन इंद्रियों को पता नहीं चलती, वो मन को पता चलती। और मन का भी पता मन को नहीं चलता कि कैसा है, अच्छा है, बुरा है, वो कोई बुद्धि मन का दृष्टा उसे पता चलता है। ठीक है, अर्थात विषय दृष्टा को नहीं जानता, दृष्टा ही विषय को जानता है। और ध्यान दो, तुम्हें समझाना है, शरीर को नहीं समझाना, और तुम्हें मरने के बाद नहीं समझाएंगे, शरीर छोड़ने के बाद नहीं समझाया जाएगा कि देखो तुम्हारे साथ शरीर नहीं जाता, देखो तुम्हारे साथ परिवार नहीं जाता। ये कौन देखेगा? जो अभी शरीर के साथ है। औरों को देख लो कि शरीर नहीं गया, उसके पशु नहीं गए, परिवार नहीं गया, कौन कौन कहाँ तक गया, ये कब देखोगे? शरीर छोड़ने के बाद। कौन समझाएगा? इसीलिए सारी समझ इसके साथ रहते ही समझ लो कि कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और ये भी क्या है, शरीर कहाँ जाता है शमशान तक, तुम्हें पता नहीं है। तुम तो पहले ही छोड़कर चले गए शरीर को। तुम शरीर में थे क्या जब शमशान में पहुंचाया गया? ईमानदारी से बताओ, शरीर तुम्हारे साथ शमशान तक कहाँ गया है? तुम तो घर में ही शरीर छोड़कर चले गए। शरीर को तो लोगों ने पहुंचा दिया, और घर के जानवरों को जानवरों ने तुम्हें छोड़ा क्या? क्यों बदनाम करते हो? तुम्ही ने छोड़ दिया। परिवार को तुमने छोड़ा, देह को तुमने छोड़ा, इन पर इल्जाम लगाते हो। छोड़ के तुम पहले जाओगे कि ये तुम्हें छोड़ेंगे? हाँ, एक बात ध्यान रखो, बर्खास्त होना ठीक नहीं है, इस्तीफा देना ठीक है। तुम ही छोड़ देते, पर गड़बड़ क्या है? हाँ, तुम छोड़ना नहीं चाहते, फिर भी छोड़ना पड़ता है। ये है, तुम नहीं छोड़ना चाहते देह को, फिर भी तुम ही छोड़ोगे। देह नहीं तुम्हें छोड़ेगा, तुम छोड़ोगे। धन तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम ही छोड़कर चले जाओगे। और धन इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं। धन से प्यार तुम्हें है, धन तो तुमसे प्यार करता ही नहीं, तुम ही धन से प्यार करते हो। छोड़ना नहीं चाहते, पर फिर भी तुम ही छोड़कर चले जाते हो। धन ले नहीं जाते, चले जाते हो। और बाद में फिर मुड़ के भी पता नहीं देखते होगे कि नहीं। कई बार वो फिल्मी वाले कहते हैं मुड़ मुड़ के न देख। जिससे आसक्ति होती है लोग मुड़ मुड़ के देखते। पर देखो आश्चर्य, आसक्ति तुम्हें और तुम ही छोड़कर जाते हो। इसलिए सवाल है तुम आसक्त ना हो, क्योंकि छोड़ने में तुम्हें बुरा लगेगा और छोड़ना पड़ेगा। प्राणांत तो होगा, प्राण निकलेगा, हम चले जाएंगे, इसको यही छोड़ देंगे। और जाओगे कहाँ? ये या तो देह में आओगे, जिसमें हमारी गहरी प्रीति आसक्ति है, वहीं चले जाएंगे। और यदि आपको अपने में आसक्ति है, अपने देह में नहीं, अपने घर में नहीं, अपने धन में नहीं, अपने परिवार में नहीं, अपनी इंद्रियों में भी नहीं, और अपने मन में भी, हमारी आसक्ति मई आसक्त मना पा, मेरी आसक्ति चैतन्य आत्मा में होनी चाहिए। यदि मेरी आसक्ति मुझ में है तो मैं इन सबको छोड़कर अपने घर में आराम करूं। मुझे कहाँ जाना? जाना तो तब है
जब देह से आसक्त होऊंगा, इंद्रियों से होऊंगा, विषयों से होऊंगा, तो देह छोड़कर दूसरी जगह फिर देह में जाकर इसी संसार में आऊंगा। नहीं तो आऊंगा, नहीं तो जाता हूं। और आप अपनी सुन रहे थे ना, ट्रेन कहाँ ले जाती है, तो देह तो तुम्हें मरने में ले जाए। बैठे रहे, बचपन में बैठे थे, बचपन से जवानी में आप चले गए, या जवानी आ गई तुम जवानी में हो, फिर जवानी गई तुम बुढ़ापे में हो, तो तुम्हें देखो फिर मौत आएगी, तुम मौत में जाओगे। तो यदि सिर्फ बैठे रहोगे प्रकृति के हिसाब से, जैसे जागे हो, अब यहाँ से कहाँ जाओगे? सोने में, स्वप्नों में, फिर कहाँ जाओगे? गहरी नींद में। रोज जाओगे ना, जागृत में आ गए, अब स्वप्न में, अब नींद में जाओगे। अपने घर कब जाओ? तो प्रकृति तुमको यही ले जा सकती। कल भी इशारा किया था, प्रकृति का काम इतना ही है कि तुम्हें जागृत में ले आए, स्वप्न में, सुषुप्ति में, इस देह में ले आए, दूसरे देह में ले जाए। प्रकृति का काम इतना ही है कि तुम्हें जागृत में ले आए, स्वप्न में, सुषुप्ति में, इस देह में ले आए, दूसरे देह में ले जाए। प्रयास है तुम जहां से आए हो खोजो और वहां जाओ, ये तुम्हारा काम। तुम कहां से आए हो? को हम, मैं कौन हूं? को हम कथम, कैसे मैं आया हूं? केन कुतः समुद्गतो, कौन लाया है? कैसे आया हूं? केन कुतः सब, यास्यामि चेतः क्व शरीर संशय, शरीर के बेकार होने पर मैं कहाँ जाऊंगा? खोज तो मुझे करनी है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या प्रयोजन था? यहीं डेरा डंगा बसाने आया क्या? यहीं बिल्डिंग बना के रहने आया क्या? यदि यहाँ रहने आया होता तो मकान बहुत मजबूत बनाता, यहीं रहने आया होता तो शरीर मुझे अविनाशी मिलता, फिर यहीं बना रहता। पर मुझे तो शरीर नाशी मिला है, शरीर अविनाशी नहीं मिला। क्यों? तुम ध्यान दे दो, भगवान के इस इशारे को समझो। लोग कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफी होता है। इशारा तो प्रकृति का, परमात्मा का क्या इशारा है? यहाँ रहने आए हो, शरीर अविनाशी है, परिवार सदा तुम इसी परिवार में रह पाओगे नहीं, तो इतना तो समझो। कथा में तो बाद में सुनना, यहाँ रह नहीं पाओगे, ये तो बिना कथा के समझ आ जाएगा। शरीर अविनाशी नहीं है, ये बिना कथा के समझ आ जाएगा। हाँ, कहाँ जाना है उसका तुम्हें पता नहीं, उसका पता कथा में मिलेगा, परीक्षित को मिलेगा। कहाँ से आए हैं, कौन है मेरा स्व? इसलिए वृत्ति ज्ञान, चित्त वृत्तियों का जो ज्ञान है वो बदलता है। चित्त वृत्तियाँ प्रकट होती है, लय होती है। वृत्ति ज्ञान नाशी है, बदलने वाला है। निर्वृत्तिक ज्ञान, जिस ज्ञान में वृत्ति नहीं है वो तो ज्ञान स्वरूप है, वृत्ति नहीं। तो वृत्ति ज्ञान जागा, वृत्ति ज्ञान लय हो जाता है। अपने आप वृत्ति आई, ज्ञान हो गया, अपने आप वृत्ति लय, ज्ञान गया। तो ये तो वृत्ति के अधीन है। मैं कौन हूँ? मैं स्वतंत्र हूँ, सर्वतंत्र स्वतंत्र। इस आत्मा का विज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मा के विज्ञान के लिए मानव देह मिला है। वृत्ति ज्ञान पशु में भी है। भूख है, भोजन करेगा, थका है, लेट जाएगा, आराम करेगा, ठंडी से बचने का उपाय करेगा, काम आएगा, बच्चा पैदा करेगा, बच्चों को प्यार कर लेगा। माने ये तो सब प्रकृति करा लेगी, तुम क्या करने को जन्मे हो? इसलिए प्रकृति जो कराती है वो पशु करेगा, कीड़े मकोड़े करेंगे, सब जीव जंतु करेंगे। तुम्हें जो प्रकृति कराती है उसके साथ साथ तुम्हें वो भी कर लेना है जो प्रकृति नहीं कराती, सत्संग ही करा सकता है। इसलिए सत्संग की कीमत है, बाकी क्या है। और अभी ये भी सुन रहे थे कि प्रकृति ने किसी पर रियायत थोड़ी की है। हमारे को वैसे ही बुढ़ापा आएगा,
हमारे को नींद तुम्हारी तरह आती है, हमको भूख तुम्हारी तरह लगती है, ठीक है, सब कुछ तो तुम्हारी तरह होता है। एक ही काम है जो हमें गुरु ने कराया है, वो है कि तू कौन है, तू क्या है, क्या तू मन है, क्या तू देह है, क्या इसके अलावा तू कुछ नहीं है। इस विज्ञान के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है, इस विज्ञान के लिए श्रीमद् भगवत गीता है, इसके लिए उपनिषद हैं। हाँ, इसके लिए जनक ने जो सुना अष्टावक्र गीता है, इसके लिए अवधूत गीता है। ये गीता, उपनिषद, भागवत ये है हमारे लिए, ये जानवर के लिए नहीं। जानवर के लिए देखो गाय है, पूज्य है, हम सेवा करते हैं, पुण्य मिलेगा, पर ये कथा गीता नहीं, वो गाय नहीं सुनेगी। कथा गाय को क्या पुण्य है, यहाँ कथा कराओ, नहीं, गाय को चारा दो, गाय को पानी दो, गाय को रहने की सुविधा दो, तो सारी दुनिया को जो जरूरत है वो दो। यदि आपके घर में कुत्ता भी है, क्योंकि आजकल गाय कम पालने लगे, कुत्ता पालने लगे, अभी देश तो कुत्ता पाल है। हमारे भगवान का नाम गोपाल है, देखो, भगवान गोपाल और भगत कुत्ता पाल। तो देखो, जो चाहिए वो दो, पुण्य है। इसीलिए वर्षा में छाता, गर्मी में छाता, गर्मियों में पौशाला, पानी लगाना, ये भी जरूरतें पूरी करना पुण्य है। पर मनुष्य की मुख्य जरूरत क्या है? परमात्मा पाना। इसलिए यदि पौशाला लगाना पुण्य है, चारा देना पुण्य है, भोजन देना, अन्न क्षेत्र लगाना पुण्य है, तो इस जन्म मरण में फंसे जीव को ब्रह्म ज्ञान देना, सत्संग कराना महापुण्य है। इसलिए शास्त्री जी ये सब बनाकर आपको वो दे रहे हैं जो कोई संत और गुरु और ग्रंथ के अलावा नहीं दे सकता, और सब कुछ तो नेता भी दे सकते हैं। अभी अभी देखो जांच पड़ताल हुई, मेरे शरीर को भी मैंने पहले कह दिया, अभी वो जांच कर लिया डॉक्टर जी ने मेरी, ठीक है, वैद्य ने। तो ये जांच पड़ताल तो हो जाएगी, कराना बुरा नहीं है, लेकिन यदि ये जांच पड़ताल कराएं, सत्संग न कराएं, तो अपने घर नहीं जाएंगे। जैसे अभी एक घर में रह रहे देह में, इसी को मैं बना लिया, मेरा बना लिया, जागकर देह को देह के दृष्टा नहीं माना, देह मान बैठे। जागकर मन के साक्षी नहीं, मन ही मान बैठे। ये सब हैं, ये मेरे बना बैठे। मेरा तो भगवान है, और मेरा क्या है, बना भी लो तो रोगे। दुनिया को मेरा बनाने वाले रोते चले गए, और भगवान को मेरा बनाने वाले खुश होकर गए। क्यों? अपने जिसको मेरा बनाया वहाँ जा रहे हैं, और अभी जिसको मेरा बनाया उसे छोड़ रहे हैं। या तो मुझे वो छोड़ देगा, या मैं उसे छोड़ दूँ। यहाँ तो छोड़ने के रिश्ते हैं, सदा रहने वाला रिश्ता मेरा भगवान का है। इसलिए मेरा भगवान, मैं भगवान का। मेरा बना लो, देह को मेरा बनाओ या मैं बनाओ, सबसे गहरा रिश्ता मैं है। मेरा बनाना भी छोटा रिश्ता है। देह मेरा है, समझो रिश्ता कमजोर। देह मैं हूँ, ये बहुत गहरा रिश्ता है। देह को मैं बनाओगे तो मरो, और देह को मेरा बनाओ तो छोड़ो, मरोगे नहीं। ऐसे ही परमात्मा को मेरा बनाओ तो भगत, और परमात्मा को मैं बनाओ तो ज्ञानी। बस इतना ही तो है। परमात्मा को मेरा मानते हैं भगत। जैसे मेरा देह है, ये छोटा अभिमान है, मैं देह हूँ, ये बड़ा अभिमान है, सबसे बुरा। ऐसे ही मेरा भगवान है, ये बहुत अच्छा है, पर इससे भी अच्छा मैं भगवान हूँ। पर ये रिश्ता बनाने को बहुत सत्संग चाहिए। 7 दिन कथा सुनी तो परीक्षित अपने को ब्रह्म स्वीकार कर पाया। ऐसे नहीं, पहले दिन नहीं समझ आया होगा परीक्षित को,
7 दिन लगे, नहीं एक ही दिन में कथा पूरी होती, 7 दिन की क्या जरूरत। तो परीक्षित जैसे श्रोता को 7 दिन लगे, तो हमें तो शायद 7 वर्ष लग जाए, या एक भागवत नहीं 7 बार सुननी पड़े और ज्यादा मन लगा के सुननी पड़े। कितनी देर तक सुनते होंगे, और वो सुन रहे, मैदान छोड़कर न कथा सुखदेव जा रहे न परीक्षित जा रहे। ठीक है, हमें तो ये भी डर है कि हम यदि डटे रहें तो तुम ही उठ जाओगे, और तुम भी यदि ज़्यादा लगन में पक्के हो जाओ तो हम ही थक जाएंगे। इसलिए ये कथा बड़े प्रेम से सुनिए, और ज़्यादा क्या कहूँ, धीरे धीरे कार्यक्रम का किनारा आने वाला है। देखो, हमारा काम पूरा हो जाए तब कार्यक्रम पूरा हो। हाँ, कई बार लेबर काम टाइम होता है तो लेबर छोड़कर चली जाती है, और जो स्थायी होता है ना लेबर, वो नहीं छोड़ता, वो वहीं रहता है। तो देखो, हम तो टेम्परेरी हैं, आपकी सेवा में आए हैं, अपन मैदान छोड़ जाएंगे। शास्त्री जी यहाँ रहेंगे, हमारे पीयूष जी यहीं रहेंगे, तुम्हारा काम करके ही काम पूरा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।